हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के फादर कौन है? तो जैसा कि हम जानते हैं विंड सर्फ जो कि इंटरनेट के फादर हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु इज द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल जिसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, यानी जिसके अंदर इंटरनेट के थ्रू हम डेटा को या जो भी हमें मैसेजेस को सेंड करना है उसको हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो इनके जो फादर है यानी ईमेल के जो फादर है वो है हमारे पास में रे टॉमिल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द इंटरनेट ऑल्सो नॉन सिंप्लीफाई एज? इंटरनेट को हम अगर शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहे तो हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेट। नेट जिसे कि हम कहते हैं नेटवर्क, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में आता है? जैसा कि हम जानते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल, जिसे कि हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर क्या होता है, ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट की जाती है सर्वर तक और सर्वर उसका रेस्पॉन्स देता है। तो ये दोनों जो काम होते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, इसके लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, जिसे कि हम www भी कहते हैं, उसके ऊपर ट्रांसमिट की जाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड? वेब एड्रेस को हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं यूआरएल। यूआरएल जिसे कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसी भी वेब एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस बाय टेलीकम्युनिकेशन? इनमें से कौन है जो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी मैसेजेस होते हैं उसको टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू एक्सचेंज करने के लिए यूज में आता है? जैसा कि हम जानते हैं ईमेल। ईमेल जिसे कि हम कहते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके अंदर इंटरनेट का यूज करते हुए हम मैसेजेस को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आसानी से ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, यानी एक तरीके से इसको टेलीकम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। चाहे पर्सन कितना भी दूर हो उस तक ईमेल को सेंड किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉलोइंग रेफर्स टू डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन बी कोड बाय ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट? इनमें से कौन सा ऐसा डेंजरस प्रोग्राम होता है जो कि या तो ईमेल के साथ में अटैच हो जाता है या फिर हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में अटैच हो जाते हैं इंटरनेट के द्वारा? यानी जब कभी भी हम इंटरनेट के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या ईमेल से मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे हैं तो जो वायरस होता है वो वायरस एक ऐसा डेंजरस प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम को हार्म करता है, हमारी फाइल्स को नुकसान करता है, यानी फाइल्स को लॉक कर देता है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास में वायरसेस अवेलेबल होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस? इनमें से कौन सा वायरस का टाइप नहीं होता है? जैसा बेसिकली हम जानते हैं वायरस एक टाइप का मालवेयर होता है। मालवेयर जिसे कि हम एक तरीके से मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो बूट सेक्टर एक टाइप का वायरस होता है, पॉलीमॉर्फिक भी एक टाइप का वायरस होता है, मल्टी पार्टेड जो होता है वो एक टाइप का वायरस होता है, जबकि ट्रोजन जो होता है जिसे कि हम एक तरीके से ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं, ये मालवेयर तो होता है लेकिन ये कोई भी वायरस नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ कंप्यूटर डैश 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 इज अ मैलिशियस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम? यानी कंप्यूटर के अंदर वायरस जो है वो एक ऐसा मैलिशियस कोड होता है जिसे कि हम एक तरीके से मालवेयर भी कहते हैं, जो कि सेल्फ रिप्लिकेट हो जाता है, यानी प्रोग्राम्स के साथ में ये सेल्फ अटैच हो जाता है, सेल्फ रिप्लिकेट हो जाता है। ये ऑनलाइन भी हो सकता है तो ऑफलाइन भी हो सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा वायरस, यानी कि इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ देम इज नॉट एन आइडल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस? इनमें से कौन सा एक आइडल वे नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज, बेसिकली एंटीवायरस सीडीज किस लिए यूज में आती है कि जो भी अगर हमारे पास में वायरस हमारे सिस्टम को हार्म कर रहा है उस वायरस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस सीडीज का यूज करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, dash 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 infects the master boot record and it is challenging and a complex task to remove this virus? जैसा कि हम जानते हैं बूट सेक्टर वायरस क्या काम करता है, जो भी मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसको इन्फेक्ट करता है और इसी के साथ में
इसको रिमूव करना मुश्किल होता है। बेसिकली जब कभी भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बूट करना कहते हैं, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए बूट सेक्टर वायरस जो है वो काम करते हैं। बेसिकली बूट सेक्टर वायरस हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देता है, यानी वो बूटिंग के ऊपर इन्फेक्ट करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश 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 आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिफिकल्टी से आइडेंटिफाई होता है और जो कि टाइप और सिग्नेचर को चेंज कर देता है? तो जैसा कि हम जानते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है वो डिफिकल्टी से आइडेंटिफाई होता है, और ये टाइप और सिग्नेचर एक तरीके से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई भी कोडिंग होती है, यानी जैसे हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी डेटा टाइप और फंक्शंस होते हैं उनको ये इफेक्ट करता है और उनको चेंज कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश 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 डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो कि सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है? जैसा कि हम जानते हैं ओवरराइट वायरस। बेसिकली ओवरराइट वायरस क्या करता है कि अगर हमारे पास में कोई ए नाम का फोल्डर है तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होगी उन सारी फाइल्स को, जैसे F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, मल्टीपल जो फाइल्स होती है उन फाइल्स को ये डिलीट कर देता है, यानी कि उनको इन्फेक्ट कर देता है। और ये जो हमारे पास में फोल्डर का नेम होता है उसको ओवरराइट कर देता है। जैसे ए हमारे पास में कोई भी फोल्डर का नेम है तो वो एक्स उसके नेम को कर देता है, यानी एक तरीके से ओवरराइट कर देता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इट इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस। इनमें से कौन सा ऐसा वायरस होता है जिसे कि हम कैविटी वायरस भी कहते हैं? बेसिकली स्पेस फिलर वायरस जो होता है, जिसे कि हम एक तरीके से कैविटी वायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है कि जो भी हम डेटा को राइट करते हैं तो उनके बीच के स्पेस को ये फिल कर देता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में हमने लिखा है इट इज गुड, तो ये जो इट इज गुड होता है इसके बीच का जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी एक तरीके से फिल कर देता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। बेसिकली जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से स्पूफ कहते हैं, और ये जंक ईमेल जो होते हैं स्पैम के अंदर रखे जाते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग। जब हम कोई भी वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम HTML का यूज करते हैं। HTML जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज में आती है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स और टेक्स्ट का यूज किया जाता है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, HTML किस टाइप की लैंग्वेज होती है? ये एक टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, यानी इसके अंदर डिफरेंट टाइप के टैग्स का, स्क्रिप्ट्स का यूज किया जाता है और उसके थ्रू वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है। वो मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन जो होता है वो एक तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, XML स्टैंड्स फॉर। XML जिसे कि हम कहते हैं एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज एन एंटीवायरस। बेसिकली एंटीवायरस क्या होता है? इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम जानते हैं वायरस क्या होता है, ये एक टाइप का मालवेयर होता है, यानी एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को हार्म करता है, हमारे सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस करता है और उसे हार्म करता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो कि इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और इनको रिमूव करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मालवेयर। बेसिकली मालवेयर के टाइप कौन से हैं इनमें से? जैसा कि हम जानते हैं वॉर्म्स क्या होता है, एक टाइप का मालवेयर का टाइप होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ये एक तरीके से क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू कोई भी हम अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो ये इंटरनेट के थ्रू जो है स्प्रेड हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की। इनको आप अच्छे से याद रखिए और ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।